भगवान शिव कहते हैं, इन संकेतों से पता चलता है मनुष्य का पुनर्जन्म हुआ है। भगवान शिव ने नारद जी को उन महत्वपूर्ण रहस्यों के विषय में बताया है जिससे यह पता चलता है कि मनुष्य पिछले जन्म में कौन था तथा उसने पिछले जन्म में पाप कर्म किए थे या पुण्य कर्म किए थे। तो चलिए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी नारद जी अपनी दिव्य वीणा के साथ भगवान शिव के पास पधारते हैं। नारद जी के मुखमंडल पर एक दिव्य आभा थी और उनका हृदय भगवान शिव के दर्शन से पुलकित हो रहा था। नारद जी को देखकर भगवान शिव कहते हैं, पधारिए देवर्षि नारद, आज आपका कैलाश पर किस प्रयोजन से आना हुआ। नारद जी ने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप ही इस संसार के संचालक हैं। आपकी माया अपार है और आपने संसार को कर्म बंधन में बांध रखा है। लेकिन प्रभु आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ, यदि आप आज्ञा दे तो कहता हूँ। भगवान शिव बोले, हे नारद, आपकी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो। आपकी हर शंका का समाधान मैं अवश्य करूँगा। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मनुष्य का जन्म होता है और फिर उसकी मृत्यु होती, तत्पश्चात फिर उसका पुनर्जन्म भी होता है। प्रभु मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब मनुष्य पुनर्जन्म होता है तो उस मनुष्य को अपने पिछले जन्म के पाप और पूर्ण कर्मों का फल प्राप्त होता है, लेकिन वह मनुष्य कैसे पता करे कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या पाप किए थे। वह अपने पापों को प्रस्तुत कैसे कर सकेगा यदि उसे पता ही ना हो कि उसने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए हैं। कृपया आप मुझे यह बताइए कि मनुष्य को कैसे पता चल सकता है कि उसका पूर्व जन्म कैसे था। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि नारद, आज आपने जगत कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आप सत्य कहते हैं, पुनर्जन्म का रहस्य अंततः सूक्ष्म और महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य को उसके पूर्व जन्म का पता उसके शरीर पर उसके विचार आदि के द्वारा चल सकता है। आगे भगवान शिव कहते हैं, और लक्षणों के बारे में बताने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और कथा को पूरा सुनने वालों पर मेरी विशेष कृपा होगी तथा उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। अंत में उन्हें मेरे शरण की प्राप्ति होगी। इसीलिए हे नारद, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिएगा। इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। शिवजी की बात सुनकर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यह तो मेरा परम सौभाग्य है जो यह कथा मैं आपके मुख से सुन रहा हूँ। आपके मुख से कथा सुनने मात्र से ही कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है देवर्षि नारद, चलिए अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा सुरेंद्र प्रताप का शासन था। राजा सुरेंद्र प्रताप धर्मपरायण, न्यायप्रिय और अपने प्रियजनों के कल्याण के प्रति समर्पित थे। उनके 5 पुत्र थे जिनके नाम थे आयुष्मान, अदिति, वैभव, सूर्यांश और शुभंकर। यह सभी पुत्र युवा योग्य और गुणी थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ अजीब और भव्य घटनाएं घटने लगी जो राजा को अत्यंत चिंतित कर गई। एक दिन वे 5 पुत्र अपने पिता के पास एक एक करके आते हैं। सबसे पहले आयुष्मान अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मुझे हर रात एक ही सपना आता है कि मैं एक युद्ध भूमि में खड़ा होता हूँ और हर बार मेरी मृत्यु हो जाती है।
मैं इस सपने से बहुत परेशान हूँ। उसके बाद आदित्य भी अपने पिता से मिलने आया और आदित्य ने कहा, पिताश्री, जब भी मैं पर्वतों पर शिकार के लिए जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं वहाँ से गिर जाऊँगा। यह भय मुझे हर साल सताता रहता है। आदित्य के बाद वैभव अपने पिता से मिलने आया और वैभव ने अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, मैं अत्यधिक भयभीत हूँ। मुझे नदी, तालाब या समुद्र के पास जाने में भी डर लगता है। यह डर मेरे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। फिर सूर्यांश भी अपने पिता के पास आया और उसने बताया कि पिताश्री, मुझे आग से गहरा भय है। ऐसा लगता है कि मैं किसी भी समय जल जाऊंगा। हालांकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ जिससे मुझे आग से डर लगना चाहिए। अंत में छोटे बेटे ने आकर कहा, पिताश्री, मैं अक्सर ऐसे अनुभव करता हूँ जैसे मैं किसी अनजानी जगह पर पहले भी आ चुका हूँ। यह अनुभूति मेरे मन को विचलित कर देती है। राजा सुरेंद्र प्रताप इन घटनाओं से अत्यधिक चिंतित हो गए और उन्होंने राज्य के सभी विद्वान और ज्योतिषियों और चिकित्सकों से परामर्श किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। फिर एक दिन राज्य में महान विद्वान ऋषि वशिष्ठ जी पधारे। उनके आने की सूचना पाकर राजा सुरेंद्र प्रताप ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उन्हें राजमहल में बुलाया। जब महर्षि वशिष्ठ जी राजा के महल में पहुंचे तब राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, आपके आगमन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब महाराज वशिष्ठ जी राजा के चेहरे को देखकर बोले, आपके चेहरे पर चिंता और उदासी दिखाई पड़ रही है। इसका क्या कारण है? स्पष्टता से कहिए। तब राजा ने ऋषि वशिष्ठ जी को अपने पुत्रों की अजीब घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। ऋषि वशिष्ठ जी ने ध्यान मग्न होकर देखा और फिर गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, आपके पुत्रों की यह समस्याएं उनके पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक पुत्र का जीवन उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। मैं आपको उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताता हूँ। ऋषि वशिष्ठ जी ने सबसे पहले आयुष्मान की ओर देखा और कहा, आयुष्मान, तुम्हारा पूर्व जन्म में सूर्य केतु नाम का था। तुम एक महान योद्धा थे और मगध के राजकुमार थे। तुम्हारी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, लेकिन एक दुष्ट राजा ने छल से तुम्हारी हत्या कर दी थी। युद्ध भूमि में तुम्हारी मृत्यु हुई थी। इसीलिए आज भी तुम्हें हर रात युद्ध भूमि में मरने का सपना आता है। आयुष्मान ने सिर झुकाकर कहा, हे ऋषिवर, क्या इसका कोई समाधान है? तब गुरु वशिष्ठ बोले, पुत्र, तुम्हें अपनी वीरता के गुण को फिर से जागृत करना होगा। किसी बड़े यज्ञ का आयोजन कर उसमें अपनी वीरता का प्रदर्शन करो। इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ जी ने आदित्य की ओर मुड़ते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारा पूर्व जन्म में धीरज नाम था। तुम एक कुशल शिकारी थे और हिमालय के पर्वतों पर शिकार किया करते थे। एक दिन तुम शिकार करते समय पर्वत से गिरकर अपनी जान गंवा बैठे। यही कारण है कि आज तुम्हें ऊंचाइयों से डर लगता है। आदित्य ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ऋषिवर, मैं इस भय से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ? वशिष्ठ ने कहा, पुत्र, तुम्हें पर्वतों पर तपस्या करनी होगी। वहाँ की शुद्ध वायु और प्रकृति के साथ संपर्क से तुम्हारे मन का यह भय समाप्त हो जाएगा। ऋषि वशिष्ठ ने वैभव की ओर देखा और कहा, वैभव, तुम पूर्व जन्म में एक कुशल नाविक थे और समुद्रों में यात्रा किया करते थे, लेकिन एक भयंकर तूफान में तुम्हारी नाव डूब गई और तुमने अपने प्राण गंवा दिए। यही कारण है कि आज तुम्हें जल से अत्यधिक भय लगता है। वैभव ने निवेदन किया, ऋषिवर, कृपया मुझे इस भय से मुक्ति का उपाय बताओ। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करने से
तुम्हारे मन का भय समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर ऋषि वशिष्ठ ने सूर्यांश की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा पूर्व जन्म में अंगारा नाम था। तुम एक यज्ञ करता थे और आग के साथ तुम्हारा अत्यधिक संपर्क था। लेकिन एक दिन यज्ञ के दौरान आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तुम उसमें जल गए। यही कारण है कि आज तुम्हें आग से गहरा भय है। सूर्यांश ने दुखी होकर कहा, ऋषिवर, मुझे कैसे मुक्ति मिल सकती है? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। यह अनुष्ठान तुम्हारे मन के डर को समाप्त करेगा और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा। अंत में ऋषि वशिष्ठ ने राजा के सबसे छोटे पुत्र की ओर देखते हुए कहा, शुभंकर, तुम्हारा पूर्व जन्म में ज्ञानेंद्र नाम था। तुम एक महान विद्वान थे और पिछले जन्म में तुमने कई तीर्थों और पवित्र स्थान की यात्रा की थी। तुमने वहां ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त किया। तुम्हारी आत्मा में उन स्थानों की स्थितियां आज भी जीवित हैं। शुभंकर ने पूछा, ऋषिवर, मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, तुम्हें उन स्थानों की यात्रा करनी चाहिए जहां तुमने पिछले जन्म यात्रा की थी। राजा सुरेंद्र प्रताप ने ऋषि वशिष्ठ जी के निर्देशों का पालन करते हुए अपने पुत्रों को उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रायश्चित करने का आदेश दिया। सभी पुत्रों ने अपने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया और उनकी सभी अजीब घटनाएं समाप्त हो गई। भगवान शिव ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद, यह कथा पूर्व जन्म के सत्य और कर्मों के महत्व को प्रकट करती है, अनुभव प्राप्त करती है। इसीलिए सदा अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। नारद जी को संबोधित करते हुए कहा, देवर्षि नारद, पूर्व जन्म के विषय में कुछ और गहरे सत्य हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह लक्षण मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्मों का प्रायश्चित प्रमाण होते हैं और इससे यह जाना जा सकता है कि किस प्रकार के पाप और कर्म मनुष्य को अगले जन्म में क्या फल देते हैं। भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में असत्यवादी होता है, अर्थात झूठ बोलकर धन कमाता है, उसे यमलोक में कठिन यात्राएं सहनी पड़ती हैं। उसे सत्य के मार्ग से भटकने और समाज में भ्रम फैलाने के अपराध में दंडित किया जाता है। इस सजा के प्रायश्चित जब वह व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है तो उसकी वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है। वह हकलाकर बोलता है या उसकी वाणी में स्पष्टता नहीं होती। यह दोष उसके झूठ बोलने के पाप का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संवाद की कठिनाइयां आती हैं और वह सामाजिक रूप से अच्छा हो जाता है। भगवान शिव ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति पिछले जन्म में निष्पाप और मासूम जानवरों पर अत्याचार करता है तो उसे भी नरक की यात्राओं से गुजरना पड़ता है। वह नरक में उन जानवरों की पीड़ा का अनुभव करता है जिन्हें उसने कष्ट दिया था। जब वह व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है तो उसकी वाणी को शक्ति नहीं मिलती और वह गूंगा पैदा होता है। यह लक्षण उसके पूर्व जन्म के निर्दयता और हिंसा के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है। उसकी आत्मा में जो दोष उत्पन्न होता है वह इस जन्म में गूंगेपन के रूप में प्रकट होता है। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में अकारण किसी की हत्या करता है वह भी नरक की भयानक यात्राओं का सामना करता है। जो हत्या के द्वारा दूसरों को दंड दिया था, जब वह व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है तो उसे कोढ़ जैसे गंभीर रोग से ग्रसित शरीर प्राप्त होता है और वह समाज से विरक्त होता है। यह रोग उसके पाप का प्रत्यक्ष प्रमाण है और यह उसे जीवन भर कष्ट देता है। उसे यमलोक में भीषण कष्टों से गुजरना पड़ता है। शरीर को गर्म लोहा पिघलाकर पीने के लिए दिया जाता है।
और उसकी आत्मा को इस प्रकार की अत्यंत दर्दनाक स्थिति में रखा जाता है और यात्राओं का सामना करना पड़ता है, तो उसके दांत टेढ़े मेढ़े, काले और खराब हो जाते हैं। उसे दांतों से संबंधित रोग लग जाते हैं जो उसके पूर्व जन्म के पाप का परिणाम होते हैं। इस लक्षण से उसे बार बार दंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है और उसका चेहरा भी विकृत हो सकता है। भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में धन या स्वर्ण की चोरी करता है, उसका मन स्वर्ण और धन की लालसा से ग्रसित होता है और वह इस पाप के कारण नरक में भी अत्यधिक पीड़ित रहता है। जब वह पुनर्जन्म लेता है तो उसके नाखून टेढ़े मेढ़े, विक्रेता और भद्दे हो जाते हैं। उसके नाखूनों की यह विकृति उसके पूर्व जन्म के पाप का प्रतीक होती है। इस लक्षण के कारण वह समाज में तिरस्कृत होता है और उसका आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है। भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, हे नारद, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में गुरु का अपमान करता है या गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाता है, वो व्यक्ति वह अत्यंत पापी होता है। ऐसे व्यक्ति को नरक में कठोर दंड दिया जाता है, जिससे उसकी त्वचा में विकृति आ सकती है। जब वह पुनर्जन्म लेता है तो उसे चर्म रोग से पीड़ित शरीर प्राप्त होता है। उसकी त्वचा में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और वह जीवन भर इस रोग से पीड़ित रहता है। यह उसके गुरु के प्रति किए गए पाप का परिणाम है। भगवान शिव ने बताया, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में दान धर्म का पालन नहीं करता, वह इस जन्म में अत्यंत दरिद्र बनता है। वह नरक में दरिद्रता की यात्रा को सहायता है और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता है। जब वह पुनर्जन्म लेता है तो उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होती है, उसे भिक्षा मांगनी पड़ती है और उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा होता है। यह दरिद्रता उसके अभाव का प्रतिफल है। भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में अपनी पतिव्रता पत्नी को कष्ट देता है और वेश्या के साथ संबंध बनाता है, उसे नरक में भीषण यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो उसे दुष्ट और कष्टदायिनी पत्नी प्राप्त होती है। उसकी पत्नी उसे सदा दुख और पीड़ा देती है, तो उसके पूर्व जन्म के पाप का प्रतिफल है। यह लक्षण उसके जीवन में मानसिक और शारीरिक पीड़ा का कारण बनता है। भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में अपने माता पिता का अपमान करता है और उन्हें कष्ट देता है, वह नरक में कड़ी सजा पाता है। तो उसकी संतान मूर्ख और दुष्ट जन्म लेती है। ऐसी संतान उसे अत्यधिक कष्ट देती है और उसकी मानसिक शांति छीन लेती है। यह लक्षण उसके माता पिता के प्रति किए गए कुकर्म का परिणाम है। अंत में भगवान शिव ने समझाया, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में धर्म ग्रंथों की चोरी करता है, वह भीषण पाप करता है। जब वह पुनर्जन्म लेता है तो वह जन्मांग हो जाता है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वह जीवन भर अंधकार में जीता है। यह लक्षण उसके धर्म ग्रंथों की चोरी के पाप का परिफल है। भगवान शिव के मुख से यह सभी लक्षण सुनकर नारद जी अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, ज्ञान मुझे दिया है वह अनमोल है। मैं इस संसार में प्रसारित करूंगा ताकि लोग अपने कर्मों का सही मूल्य समझ सके और सम्मान पर चल सके। इस प्रकार भगवान शिव ने नारद जी को पुनर्जन्म और कर्म फल के महत्व का ज्ञान दिया और नारद जी प्रसन्न होकर संसार में इस ज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी।